अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है और आप बिना इंटरनेट के डिजिटल पेमेंट करना चाहते हैं, तो यूपीआई 123 पे आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ये सुविधा खासकर फीचर फ़ोन यूज़र्स के लिए है ताकि वो भी आसानी से यूपीआई का इस्तेमाल कर सकें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और चैनल को फ़ॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं यूपीआई 123 पे आखिर है क्या? यूपीआई 123 पे एक इनोवेटिव समाधान है जो फीचर फ़ोन यूज़र को बिना इंटरनेट के यूपीआई पेमेंट करने की सुविधा देता है। अब आपको स्मार्टफ़ोन या इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार आरबीआई के अक्टूबर 2024 के प्रेस रिलीज़ में ये घोषणा की गई थी कि यूपीआई 123 पे में प्रति ट्रांज़ैक्शन सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। ये नई सीमा 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी और इसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल पेमेंट्स का लाभ उठा सकें। यूपीआई 123 पे के जो मेन फीचर यानी प्रमुख फीचर्स हैं, उन पर नज़र डालते हैं। यूपीआई 123 पे के ज़रिए फीचर फ़ोन यूज़र्स 4 अलग-अलग तरीकों से पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है आईवीआर यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स नंबर के ज़रिए वॉइस पेमेंट। यूज़र एक तयशुदा आईवीआर नंबर पर कॉल करके पेमेंट कर सकता है। कॉल करने के बाद यूज़र कीपैड का इस्तेमाल करके ट्रांज़ैक्शन विकल्प चुन सकता है और अपना यूपीआई पिन डालकर पेमेंट को पूरा कर सकता है। ये तरीका खासकर उन यूज़र्स के लिए है जिन्हें टेक्स्ट पढ़ने में दिक्कत होती है या जो सरल प्रक्रिया के ज़रिए पेमेंट करना चाहते हैं। मिस्ड कॉल पेमेंट का एक फीचर है। इस तरीके में यूज़र को व्यापारी के पास डिस्प्ले किए गए नंबर पर एक मिस कॉल देना होता है। मिस कॉल के बाद यूज़र को एक रिटर्न कॉल मिलती है जिसमें वो यूपीआई पिन डालकर पेमेंट को की जो है वो पुष्टि कर सकता है। ये एक सरल और तेज़ तरीका है जो समय की बचत करता है और कम दामों में ट्रांज़ैक्शन को पूरा करता है। ऐप बेस्ड स्कैन एंड पे कुछ फीचर फ़ोन में यूपीआई ऐप के ज़रिए पेमेंट की सुविधा दी गई है। यूज़र ऐप में क्यूआर कोड को स्कैन करके या ऐप में दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सीधे ट्रांज़ैक्शन कर सकता है। ये तरीका उन फीचर फ़ोन यूज़र्स के लिए है जिनके फ़ोन में बेसिक ऐप इंस्टॉल करने की सुविधा होती है। प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट ये एक अत्याधुनिक फीचर है जिसमें यूज़र व्यापारी के पास एक खास टोन सुनता है और उस टोन के ज़रिए पेमेंट कर सकता है। यूज़र को अपने फीचर फ़ोन को व्यापारी के डिवाइस के पास रखना होता है और तय टोन के आधार पर ट्रांज़ैक्शन को कन्फर्म करना होता है। ये प्रक्रिया तेज़ी से पेमेंट को पूरा करती है। यूपीआई 123 पे के लिए नई गाइडलाइंस जो हैं उनको समझिए। एनपीसीआई ने यूपीआई 123 पे पर निम्नलिखित गाइडलाइंस जारी की हैं। ट्रांज़ैक्शन लिमिट को समझते हैं। प्रति ट्रांज़ैक्शन अब 10,000 तक हो सकता है, जिससे फीचर फ़ोन यूज़र्स बड़ी राशि का भुगतान कर सकते हैं। आधार ओटीपी के ज़रिए ऑनबोर्डिंग होगी। सभी यूज़र्स के लिए आधार ओटीपी के सत्यापन पर ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाएगा। यूपीआई ट्रांज़ैक्शन टैगिंग सभी यूपीआई 123 पे ट्रांज़ैक्शन को पहचान और टैग किया जाएगा ताकि बैंक और एनपीसीआई ट्रांज़ैक्शन का बेहतर ट्रैक रख सकें। यूपीआई नंबर्स के लिए इंटीग्रेशन होगा। यूपीआई नंबर्स को एक यूनिक आईडी मैपर से जोड़ा जाएगा ताकि यूज़र्स के लिए पहचान और उपयोगी अ, होने में आसानी हो। यूपीआई 123 पे पर एक से अधिक बैंक अकाउंट कैसे जोड़ सकते हैं? यूपीआई 123 पे में एक फीचर ये भी है कि आप केवल एक बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। यदि आप दूसरा बैंक अकाउंट जोड़ना चाहते हैं, तो आपको पहले मौजूदा अकाउंट को डिलीट करना होगा और फिर दूसरा अकाउंट जोड़ना होगा। इससे यूज़र के लिए ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस में साफ-सफाई और सुविधा बनी रहेगी। यूपीआई 123 पे पर बैंक अकाउंट कैसे लिंक कर सकते हैं? अगर आप 123 सॉरी अगर आप यूपीआई 123 पे पर अपना बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हैं, तो अब जो आगे स्टेप्स बता रहे हैं, जो सिंपल स्टेप्स हैं, उनको आप फ़ॉलो कर सकते हैं। किसी भी आईवीआर नंबर पर कॉल करें, अपनी पसंद की भाषा का चयन करें, अपने बैंक खाते को रजिस्टर करने के लिए विकल्प का चयन करें, अपने डेबिट कार्ड की जानकारी दर्ज करें, यूपीआई पिन सेट करें। बैंक खाता सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा और अब आप यूपीआई पे का उपयोग कर सकते हैं। यूपीआई 123 पे एक सुलभ और सुनिश्चित पेमेंट समाधान है। यूपीआई 123 पे उन सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बिना स्मार्टफ़ोन और बिना इंटरनेट के डिजिटल पेमेंट करना चाहते हैं। एनपीसीआई और आरबीआई के सहयोग से ये सुविधा लाकर एक बड़ा कदम उठाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल भारत में शामिल हो सकें।